जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जितना ज़्यादा मंत्र जाप करोगे ना, उतने ज़्यादा आपके कष्ट कटेंगे। अमृत वेले में किया हुआ एक मंत्र जाप आपके सैकड़ों मंत्र जाप के बराबर है। आप उठो, आपकी संडे छुट्टी है तो संडे को भी उठो, आप उठ के अमृत वेला करके वापस सो जाओ। गुरु का सिमरन तो करो ना। गुरु के सिमरन के बिना क्या है इस जीवन में? गुरु के सिमरन के बिना कुछ नहीं है। इतनी प्यारी ब्लेसिंग देखो गंगा जी, पिंक चोले में। मैंने कहा था ना, गुरु जी की ब्लेसिंग आ चुकी है। अभी से हम फ्रेम करवाएंगे और 7 तारीख को जब सत्संग होगा इनका वेलकम होगा। बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, 2 ब्लेसिंग आई है संगत जी, बहुत प्यारी ब्लेसिंग है गुरु जी की। संगत जी, उन आंटी की जी का शुक्राना जो गुरु जी की ब्लेसिंग में हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूट करते, ताकि जिन्हें जो संगत गुरु जी दरबार नहीं जा पा रही, जिन्हें ब्लेसिंग की नीड होती है, तो हम उनके घर तक वो ब्लेसिंग्स पहुँचा रहे हैं। गुरु जी की ने हमें सेवा के लिए चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हम तो इस काबिल नहीं थे कि किसी की कुछ सेवा भी कर पाए, आपने हमें इतनी बड़ी सेवा दे दी, लंगर सेवा जो दे दी आपने, आपके स्वरूप की सेवा दे दी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा होती है। एवरी 7 तारीख को गुरु जी का बर्थडे होता है, क्योंकि बर्थडे वाले दिन हम 7 तारीख हमने इसलिए चुने क्योंकि हर 7 तारीख को गुरु जी का बर्थडे होता है। साल में 12 बार गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। अब संगत जी, शिवरात्रि भी आ रही है, बहुत सी त्यौहार आ रहे हैं। जो जो संगत भी कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहता है वो कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पाठ को एंड तक सुनो, पाठ को मिस मत करो, क्योंकि पाठ में आपके लिए एक ऐसे मूल मंत्र होता है जो ऐसे आज के पाठ में आपके लिए एक ऐसे मूल मंत्र है जो आपके बड़े से बड़े संकट को, बड़े से बड़ी दुविधा को दूर कर देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले कि सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, मैं ऋषियों में बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदरपूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव सब बंधन से मुक्त हो जाता है, तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 संतर मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रत्येक प्रकृत्याधष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला और कारण शरीर आत्मन की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः पाप कर्म से पास से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभ अशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्कर की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का सत्वन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पास बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे हैं वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति और महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्णता, निष्पर है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना। महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रय है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उसकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उसके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा में शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उसकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं पूजक पर विशेष कृपा करते हैं, उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ अपने जब वश में हो जाता है, जीव मुक्त कहलाता है और सब आत्मा रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है, तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन मात्राएं वश में हो जाती हैं, तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। वह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि ही वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना
शास्त्रिष्ट मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं उसे पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान हो जाता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाला विद्वान पुरुष इसी को साजुष्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्व संधि क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन का प्रातः काल से रात को सोते समय तक, जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सदोजात आदि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से शिव की पूजा करता है जो वह शिव को वही प्राप्त होगा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूर्य लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बताए। सूर्य जी ने कहा, दिविजों में लिंगों के कर्म का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। यह प्रणव ही समस्त विश्व वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है, स्थूल लिंग सकल पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत ऐसे लिंग हैं, उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत जो लिंग ज्ञात है उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसमें स्वयं भूलिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग। और देव ऋषियों के तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति पृथ्वी को भेद कर नाद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे सब व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयं भू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जनों ने स्वयं भूलिंग के रूप में जानते हैं। उसे स्वयं भूलिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि पर, पत्थर पर, भूमि पर तथा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करे। ऐसा बिंदु नाद में लिंग स्थावर और जगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास है उसके लिए वही प्रकट होकर वे अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में था कृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उसकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथों से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किंतु वह प्राकृतिक लिंग है, इसलिए प्राकृतिक ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पुरुष कहते हैं। जो दुर्बल और अनित्य होता है प्राकृतिक कहलाता है। लिंग नाभि, जीवा, नासरा, अग्रभाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुलम आदि को प्राकृतिक, साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और साली एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अणिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विश्व को आस्तिक पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य कहते हैं। चर लिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया गया है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को और महान धनपति का पद प्राप्त करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। और सप्तिकमय लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरे का सप्तिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेष सद्भाव के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। परवर्ती मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए सप्तिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को श्रेष्ठ माना गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में शुद्ध सप्तिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गैर सक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अग्नि से चावल बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधरा कर घर के भीतर पृथक रखते। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष है उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करे। पूजा करके उस लिंग को
सदा अपने मस्तक पर धारण करे। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे की पात्रों की, धानों की तेल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि के तथा परिषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भस्म से शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योगा सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंतकरण में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है, उस भस्म को धारण करने से वह कर्मात्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उसे मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। इसके द्वारा जले हुए काष्ठा को जो भस्म है शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर तथा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलताश और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह से छान कर नई घड़ी में भर कर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया है। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य समय आदि को जलाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, जैसे जठार नल नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाता है, जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है, उस सारतर वस्तु से सब देव का पोषण करता है। उसी प्रकार प्रपंच करता परमेश्वर शिव ने अपने में आधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से अपने सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया। राखे भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है अपने शरीर में अपने लिए। रतन स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सात तत्व से केश, वायु के सात तत्व से मुख, अग्नि के सात तत्व से हृदय, जल के सात तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सात तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी प्रकार उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सारूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिल रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभुद्धता का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वत्र को अपने वश में किया है, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उनकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतः उसे सिंह कहा गया है। सकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर की पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मले, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के निर्जल भस्म का गुणातीत परम शिव राजस आदि साविकार गुणों का विरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उसे शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु को उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्म शुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है उसी जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्वों को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो उन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक वो क्रिया के अधीन है। जब जीव बंध कहलाता है, स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों कारणों को शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्वों का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हुआ, मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त होता, क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यानों में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, ज्ञान का निर्माण और भगवान शिव के समीप का लाभ ये कर्मशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से ज्ञान का निर्माण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जब से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा के पास से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान को
शंभु 70 कहते हैं, इस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी बोतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करें। भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्यों को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जब तक हमारे साथ है ना, हमारे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, आपको पता होगा। कुछ भी, कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकती। संगत जी, आपने को मैं एक उपाय बताने जा रहा हूँ, आप वो उपाय कर लो। सावन चल रहा है, अभी सावन में जितने भी सोमवार बचे हैं ना, आप जितने सोमवार, गन्ने का रस लेना बिना नींबू बिना मसाले, ध्यान से सुनना, गन्ने का रस लेना बिना नींबू बिना मसाले के, सिर्फ गन्ने का रस होना चाहिए। उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दो जितने भी सोमवार बचे, और अपनी मनोकामना बोल दो। देखना महाशिव गुरु जी के कैसे आशीर्वाद देंगे और कैसे आपका उद्धार कर देंगे। जब आप शून्य हो जाओगे ना संगत जी, जब आप शून्य हो जाओगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तो समझ लो आपकी नई शुरुआत हो चुकी है और महाशिव के कार्य शुरू हो चुका है, और वो आपको अब फर्श से अर्श तक लेके जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बस आप सब्र रखिए। 7 तारीख को गुरुजी की लंगर सेवा होती है संगत जी, आप उसमें कंट्रीब्यूशन कीजिए, क्योंकि गुरुजी की सेवा बहुत नसीबों से मिलती है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि हम शेयर करेंगे, सारी चीज़ें शेयर होती हैं संगत जी, क्योंकि हम टाइमिंग भी शेयर करते हैं कि 7 तारीख को गुरुजी की लंगर सेवा होती है, सत्संग होता है। संगत जी, घर बैठे इतनी प्यारी सेवा मिल रही है, बहुत संगत बड़े मंदिर नहीं जा पाती, उनको हम घर बैठे गुरुजी के स्वरूप की ब्लेसिंग्स की सेवा कर रहे हैं, जो कि यूके से आंटी जुड़ी हुई हैं, 1-2 आंटी जी और जो जुड़ के हमारे साथ सेवा करवा रही हैं। तो संगत जी देखो, हम जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे, बाकी आपका हमें साथ चाहिएगा, क्योंकि देखो संगत जी, बिना एक साथ हुए, बिना संगत एक साथ हुए गुरु की सेवा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु की सेवा के लिए बहुत 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 अच्छे कर्म चाहिए। जो हमने अच्छे कर्म किए, जिसके अच्छे कर्म है, जिसके कष्ट कट चुके हैं, जो अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ चुका है, और जिसके घर में तरक्की का रास्ता खुल चुका है, माँ लक्ष्मी का वास हो चुका है, उसको ये स्वीकार होगी और वो ये सेवा करेगा। अब जिसको ये चीज़ें चाहिए वो स्वीकार कर ले, और जो है आपकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है, गुरु की इच्छा है, क्योंकि कोई संगत अपने खुद से करता है, कोई संगत कहीं करता है, तो उनकी भी स्वीकार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।